नवा अध्याय। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीति धर्म समझाना व द्रौपदी का बोध करना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राज्य काल में नहीं लगाकर कहते हैं कि हमने अपने भाई बंधु नातेदार ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन सब पापों से हमारा उद्धार ना होगा तब तक हम राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने ये वचन सुनते ही राज्य धर्म, आप धर्म और दान धर्म, मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में यह ज्ञान बतलाया कि हे राजन, तुमको बाल्यावस्था से दुख प्राप्त हुआ। लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान न था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया। भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य धन छल से जुआ में जीतकर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत बहुत से दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता। फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान हो, किस वास्ते ये सब दुख पहुंचा? और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख और शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाइयों में अर्जुन और भीमसेन बड़े शूरवीर हैं। बात द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया? इसके सिवाय जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहां दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी पर ब्रह्मा का अवतार, आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा? सो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिसको जैसा होनहार है उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है और बहुत मनुष्य जन्म भर उद्योग परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबको उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वह चाहते हैं सो होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है। और जो कोई नारायण जी की आज्ञा ऊपर संतोष ना रखकर थोड़े से दुख पहुंचने में रो देता है और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा यूं ही थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य के चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता जब सब काम हरि इच्छा से होते हैं, जिसको होनहार कहते हैं। और यह श्री कृष्ण जो साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं, इनके भेद को तो कोई नहीं जानता। ये अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके सारथी हुए थे। इनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं? हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म तप जप हरिचरणों के ध्यान में काटते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी के तप ध्यान के सिवाय संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मगन व आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है वीणा बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन और गुण गाते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री परब्रह्म का जप और ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे सुखदेव जी जन्म से संसारी माया मोह में नहीं लिपटकर आठों पैर वैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवें राजा बलि ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि मैं राज सिंहासन पर ना रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, तो ऐसा समझना ना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाहा सो किया और अब जो चाहेंगे सो करेंगे।